What's up guys, welcome back to another reaction video from the channel थगेश खबरें शो। लेट नाइट खबरें शो आ चुका है और उसमें है जैकलिन फर्नांडिस और जावेद हबीबी आर सुपर डम, मतलब डम भी नहीं सुपर डम, भाई साहब कतई ना स्पीड दिया। तो एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो है, कभी किसी के लिए हेट मत फैलाना और साथ में एंजॉय करेंगे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। और थगेश भाई की जो सेंस ऑफ ह्यूमर है और जिस तरीके से जो कमेंट्स करते हैं ना पास भाई साहब, मजा आता है। तो साथ में एंजॉय करते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और हम रात को 9:30 बजे लाइव स्ट्रीम भी करते हैं गेम्स की। 1 2 3 गो। Ladies and gentlemen, your host for tonight's show. Miss me? I bet you did. Welcome to the new episode of the Late Night Coverage Show. हाय फुल हाउस, इतनी ऑडियंस, मतलब कौन सी ऑडियंस, कौन हंसता है इधर? तो जरूरी है क्या बीच में बोलना? हाँ, मैं खुश रहता हूँ तो तेरे को पसंद नहीं है क्या? जब बच्चा ये सोच के खुश है कि सेंटा क्लॉज एग्जिस्ट करता है तो उसको क्यों बोलना है कि सेंटा क्लॉज एग्जिस्ट नहीं करता है? एनीवेज तो आज हमारे पास है बहुत सारी मसालेदार स्टोरीज। तो पहली स्टोरी है जावेद हबीब की। कौन जावेद हबीब? अरे वो सैलून वाला जावेद हबीब। तो जावेद हबीब ने बेसिकली इतनी वाहियात हरकत की है, इतना कि जावेद हबीब को आप अभी से नाइयों का गौरव जोन बोल सकते हो। यस। तो जावेद हबीब ने एक सो कॉल्ड एग्जीबिशन रखा था जहां पे वो लोगों औरतों को सिखा रहा था कि कैसे हेयर कट होता है, क्या होता है, ऑल ऑफ दैट। तो उसने क्राउड में से एक औरत को स्टेज पे बुलाया। क्या हुआ? देख नहीं पा रहा, सोच नहीं पा रहा, कुछ नहीं पा रहा। एंड जावेद हबीब के पास पानी नहीं था हेयर स्प्रे करने के लिए। यस। बाल गंदे हैं, और गंदे क्यों हैं? शैम्पू नहीं है। सही। सैलून वाला बंदा जो बाल काटता है उसके पास पानी नहीं है। ओके। तो पता है उस हजाम ने पानी के लिए क्या किया? उस औरत के सर पे थूका। अगर पानी की कमी है ना, यस। एंड जावेद हबीब वाज लाइक, मेरी थूक में भी जादू है। जादू। इस थूक में जान है। ये थूक ही सब कलाकार है। जावेद साहब, ऑडियंस की थूक में भी जादू है। दिखाए जादू, दिखाए सब जादू। आई एम सॉरी, लेकिन जो बंदा इंडोर एग्जीबिशन में गॉगल्स पहन के खड़ा हो, मैं तो उस पर ट्रस्ट करूं ही ना। बिल्कुल। हाँ। चुप कर बे कुत्ते। अनदर प्राइम एग्जांपल फॉर यू। अगर कोई इंग्लिश बोलता है इसका मतलब ये नहीं कि वो समझदार है। ओके। एन ऑडियंस, यस, ऐसी ही ऑडियंस थी, तालियां बजा रही थी वहां पे। वो बहुत गलत था। वो बहुत गलत है। हो सकता है एकदम से वो भी नहीं समझता है। ये तो नहीं बजा रही थी। वाओ जावेद साहब, क्या बहुत थूका है गंदी जावेद हरकत थी ये, साहब। बहुत थूक हो तो गंदी। ऐसी जावेद और साहब। कोई एक्सप्लेनेशन पे नहीं दिया बाद में। बरसाओ मतलब जावेद गुस्सा आ साहब, रहा है इस चीज़ पे। प्लीज जावेद साहब, उठ के एक कान के नीचे लगाना चाहिए था। आई मीन, आप क्लियरली देख सकते हो ये औरत कितनी अनकंफर्टेबल है यहाँ पे। इससे अच्छा तो भाई ये सैलून वाले आजकल ये भी सैनिटाइजर रखते, इनके मुंह में ना गुटका होके भी वो गुटके का थूक गिरने नहीं देते सर पे। एंड ये हजाम, इस थूक में जान है। अच्छा, उसके बाद बहुत आउटरेज हुआ। वो औरत ने एक वीडियो बनाई, दिखाया है कि अगर आपके पास पानी ना हो तो आप अपने थूक से भी हेयर कट करा सकते हो। तो मैंने वो हेयर कट नहीं कराया। मैं अपने गली के नुक्कड़ के नाई से बाल कटवा लूंगी, पर कभी जावेद अपनी ब्रांड वैल्यू खत्म कर दिया है। तो जैसे हर बॉलीवुड सेलिब्रिटी करता है, जावेद हबीब ने आके अपोलॉजी दी। मतलब कुछ होता नहीं। तो अगर कुछ लोगों को शायद इससे हर्ट हुआ है, एक ही वर्ड बोलूँगा, माफ़ी चाहता हूँ, दिल से माफ़ी चाहता हूँ। बट ये सिर्फ एक पढ़ाने का एक जरिया था, पढ़ाने का जरिया है। आहा, वो दिन दूर नहीं जब टीचर भी स्टूडेंट्स पे थूकने लगेंगे। एक पढ़ाने का एक जरिया था। फैक्ट्री में जो वर्कर होता है, मालिक उसका हाथ मशीन में डाल के काट देगा, ये दिखाने के लिए कि ये भी हो सकता है। एक पढ़ाने का एक जरिया था। 6 घंटे 7 घंटे जब आप पढ़ा रहे हैं, आप कितनी हेयर ड्रेसिंग की बातें करेंगे, उसके अंदर कुछ डालना पड़ता है। अच्छा, ये कितनी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे, उसके अंदर थूक डालना पड़ता है। माफ़ी चाहता हूँ, एक ही वर्ड बोलूँगा, माफ़ी चाहता हूँ, दिल से माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ और दिल से चाहता हूँ। माफी भी मांग रहा है, अपनी बात को सही सारी भी जो बता ऑडियंस आई रहा थी ना है। एग्जीबिशन देखने, बहुत गलत था। थूक लगा के चला गया लिटरली। मैंने मेरा मकसद तो उसको हट करने का कभी था ही नहीं। मेरा तो मकसद क्या था, लोगों को सिर्फ एजुकेट करूं। और क्यों नहीं करूं? बिकॉज कोरोना टाइम में हमारा यस, कोरोना टाइम है। बेस्ट थिंग इज कि आप किसी पे थूक दो, है ना? बेस्ट थिंग टू डू कोरोना टाइम में। और मैं अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहा हूँ
आप सोचिए ना। अभी भी साहब लाइफ तो उनकी रिस्क पे जा रही है जिन पे आप थूक रहे हो यार। जब अगली बार इनके सैलून में जाओगे ना, पैसे की जगह पे थूक देना। देखो गाइस, ये थूक वूक मत लगा। अगली एक एपिक सी न्यूज आ रही है आसाम से, बट एक्चुअली अ वेरी वेरी सीरियस न्यूज। ओके, तो असम के एक घर में चोर घुसा चोरी करने। यस, वो चोरी कर ही रहा था कि अचानक उसको भूख लगी। तो पता है उसने क्या किया? गैस ऑन करके खिचड़ी बनाना चालू किया। फिर नेबर्स ने देखा कि आज तो शक्कर मांगने आए नहीं, फिर खिचड़ी कैसे बन रही है घर में? एंड उनको पता चल गया कि घर में कोई चोर है। यार हंस क्या रहे हो यार? भूख सबको लगती है। हाँ, ये भी तो हो सकता है कि वो वहां पे खाना खाने ही गया हो। सब तेरे जैसे नहीं होते भाई। क्या गुंडा बनेगा रे? उसके बाद क्या पुलिस आई और लेके गई, अब गया जेल में। मिल रही होगी उधर खिचड़ी। वो कहावत है ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। हाँ, लेकिन पेट पूजा के चक्कर में पिछवाड़ा सूजा ना। अगला हमारा फ्रेश न्यूज सेगमेंट जुम्मेश्वरी साउथ। साउथ में आज खबर आ रही है कर्नाटका से। ओके, तो कर्नाटका में एक आदमी ने बैंक जला दिया। यस, आदमी ने बैंक में आग लगा दी। पता है क्यों? क्योंकि बैंक ने उसका लोन रिजेक्ट कर दिया था। यस, अरे भाई दूरपुर का विलन मिल गया। टकरा के मेरा लोन, मेरा इंतकाम देखोगे। बैंक में हंसो हंसो हंसो। तेरे जोक पे तो फेक लाफ भी नहीं आता है। लेकिन ये कैसा आदमी है भाई? हाँ, एग्जाम पास नहीं हुआ तो क्या स्कूल जला देगा? SBI के पास चले आता, वो वैसे भी लोन वगैरह देने में एक्सपर्ट है। वही लौंडे जिनको खाना अच्छा ना लगने पर होटल में आग लगा दे ये लोग तो। हाँ, एनीवेज तो अगला आपका और हमारा फेवरेट सेगमेंट यूपी इज ओपी। यूपी में एक गवर्नमेंट की एग्जाम चल रही थी। बेसिकली पुलिस भर्ती की एग्जाम्स हो रही थी एंड वहां पर एक कैंडिडेट को चीटिंग करते हुए पकड़ा। यस, और चीटिंग भी पता है कैसे कर रहा था? बालों के ऊपर एक विग लगाई और विग के अंदर था ब्लूटूथ डिवाइस का सेटअप। से निकाला जा रहा है जो ये विग लगा कर आया है। ऐसा लग रहा है इसने पहले ही सोच रखा था कि इसके सर के नीचे चेकिंग नहीं होगी, पर अरे भाई हॉलीवुड मूवी ज्यादा देख रहे हो क्या? यही निकाल सकता है दोनों में। अबे साले, पुलिस भर्ती का एग्जाम है, उसी में चोरी कर रहे। इतनी आयरनी। अब पास भी हो जाता फिर क्या मुंह लेके चोरों को पकड़ता यार। कोई नहीं, लेकिन भाई का सपना तो पूरा हुआ। वो कैसे? बिकॉज पुलिस स्टेशन तो पहुंचा वो और भर्ती भी हुआ। ये तारीफ हो गया। तो अगला हम कैसे भूल सकते हैं हमारा इंटरनेशनल सेगमेंट, इंटरनेशनल छपरी। थोड़े दिन और इस तो इंटरनेशनल छपरियों में आज बात करने वाले यूके के एक डॉक्टर की। यस, यूके के डॉक्टर को हम छपरी क्यों बोल रहे हैं मैं बताता हूँ। तो यूके में एक सर्जन को बैन कर दिया है। तो बेसिकली ये अंकल ने कुछ पेशेंट्स का ऑपरेशन करने के बाद उनके लिवर पे ऑटोग्राफ कर दिया था। लिवर पे ऑटोग्राफ? यस, उनके लिवर पे ऑटोग्राफ कर दिया था। अरे भैया, अपने आप को सेलिब्रिटी समझ रहे हैं तो यार छाती वाती पे ऑटोग्राफ सुने सीधा लिवर पे अंदर होता। अरे भैया, गलत प्रोफेशन में आ गए हो भाई, आपको टैटू आर्टिस्ट बनना चाहिए था। सही है भाई, सबको सेलिब्रिटी बनना है। तो अगली स्टोरी है बिहार की। तो बेसिकली बिहार में एक 84 ईयर ओल्ड आदमी को पकड़ लिया है जिसने वैक्सीन के 11 शॉट्स लिए थे। यस, एंड 12वां लेते टाइम पकड़ लिया उसको। 11 ले गया भाई साहब। अरे क्या वोडका शॉट्स नहीं है काका? 12 डोसेस लिए। अरे अकेले ही जियोगे? हमको भी जीने दो। 84 साल की उम्र हो गई है लेकिन जीने की इच्छा भी है। हाँ साला, नया वेरिएंट भी इसके पास जाने से डरेगा। ओ भाई, 12 वैक्सीन। सही है भाई, बिहारी रॉक, कोरोना शॉक। और क्या आईपीएल अब से वीवो आईपीएल नहीं, टाटा आईपीएल कहलाएगा। अब हुआ ना असली इंडियन प्रीमियर लीग भाई। टाटा से याद है, जैकलिन फर्नांडिस ने सोशल मीडिया को टाटा कर दिया थोड़े टाइम के लिए। बेसिकली जैकलिन फर्नांडिस के सुकेश नाम के आदमी के साथ कुछ फोटोज लीक हुए। आप बोलोगे ये तो गलत है। गलत ये है कि ये जो सुकेश बंदा है ये बहुत बड़ा कॉनमैन है एंड ये एक्सटॉर्शन करता है। एंड उस वजह से जैकलिन फर्नांडिस को नागार्जुना की न्यू मूवी से भी टाटा बाय बाय कर दिया गया है।
अरे जब पता है इतना बड़ा अपराधी है वो, तो दूर रहने का ना जैकलीन दीदी। यार शौक है, जरूरत नहीं। Anyway, so I think that's it for today's episode of the Late Night खबरें शो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो डू सब्सक्राइब। अगर पॉइंट की बात करें तो सीरियस मैटर था वो स्पिट करने वाला। देखो एंटरटेनमेंट भी एक लिमिट तक होता है, लेकिन उसके बाद मेरे को पता नहीं था कि मतलब क्राउड में से किसी को बुला के ऐसी हरकत कर सकते हो, वो दैट इज वेरी अनफेयर। एंड अनफेयर क्या, बहुत डिसगस्टिंग था, बहुत डिसगस्टिंग था सीरियसली। उसके बाद सॉरी बोल के भी क्या बोले कि मैं उन्हें सिखाना चाहता था, पढ़ाना चाहता था, और 6-7 घंटे क्लास लेके आपको कुछ तो वैसा डालना पड़ता है। हाँ, मैं एजुकेट कर, सीरियसली क्या एजुकेट कर रहे हो? नहीं, अगर एक इंसान एक प्रैंक टाइप भी करता है तो वो रियल स्पिट नहीं करता, कुछ अलग टाइप का कुछ कर देता है। यहाँ तुम क्राउड से बुला के प्रैंक भी नहीं, वो तो सीधा सीधा बोल रहा है कि मैं एजुकेट करना चाहता था उन्हें। इंटरनेशनल छपरे में डॉक्टर साहब सही है, टैटू आर्टिस्ट यार लीवर पे वो करके। सबसे जो खतरनाक तुझे कौन लगा? सबसे खतरनाक ये अंकल जी, 12 वैक्सीन। अंकल जी अकेले अमर हो जाएंगे जब भाई साहब, जब सरकार ने भी अप्रूवल के बाद 2 डोज और एक फिर बूस्टर के लिए बारे में बोला, ये तो भाई साहब लगवाए जा रहे हैं वहां पर, लगा तू एक और लगा तू एक और लगा। इनने कहा कि भाई 11-12 साल तक वेरिएंट आएंगे, 12वीं उस पे भी पकड़ लिया, वरना लगे पता नहीं कितनी सारी लगती। ये मेरे को ये सुपर सीएम ये बन जाते हैं, या फिर ये बन जाते हैं एवेंजर। खतरों खिलाड़ी होते हैं। अपन को लगता है अपन ही हमसे कैसे छुपे रहते हैं कलाकार, थके भाई पकड़ के लाते हैं भाई। सही था ये वीडियो, मजेदार थी। और लेट नाइट खबरें शो हमेशा ही इंटरेस्टिंग होता है। देखना पुलिस के एग्जाम में ही चीटिंग, लेकिन दिमाग देखना कहाँ कि पता भी नहीं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और लेकिन भर्ती होगी भाई की, पुलिस स्टेशन में भर्ती हो गई। तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो थी। पहली बात तो कभी किसी लिए हेट मत फैलाना, एंड डू चेक आउट मोर वीडियोस ऑन थगेश भाई के चैनल पे। और आप सजेस्ट कर सकते हो ओल्ड वीडियोस भी जिन पे आप चाहते हो कि हम रिएक्ट करें। बाकी मिलते हैं आपसे एक वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।